स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज गंगा विलास को लेकर के जो है सियासत शुरू हो चुकी है और अब अखिलेश यादव ने बीजेपी पर यह आरोप लगाया है कि गंगा विलास रिवर क्रूज के आने के बाद से काशी में जितने भी नाविक हैं उनकी रोजगारी पर असर पड़ेगा और वो सारे के सारे बेरोजगार हो जाएंगे। और इस चीज को लेकर के अब सोशल मीडिया पर ही तमाम लोगों ने अखिलेश यादव की क्लास लगा दी है और अखिलेश यादव को जम करके लताड़ भी लगाई है। कई लोगों का कहना है कि जिस तरीके से जो कहा जा रहा है कि ये दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज है, तो ये काशी से लेकर के असम तक की यात्रा करेगी और इतना जो बड़ा यात्रा है वो कोई नाविक नहीं कर सकता है। इसकी वजह से ये क्रूज लाया गया है और वहां पर काशी से लेकर के असम तक की या यूं कहे कि भारत की जितनी भी पुरातन संस्कृति है उससे भी इस क्रूज में रूबरू करवाया जाएगा और इस लिहाज से इस क्रूज को हरी झंडी दिखाई गई है। लेकिन आप इसको लेकर के जो सियासत कर रहे हैं उससे यह पता चलता है कि आपकी मानसिकता क्या है। बता दें कि गंगा विलास रिवर क्रूज पर जमकर सियासत जारी है। बिहार के नेताओं के बाद अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी क्रूज को लेकर के बीजेपी के ऊपर हमला किया है। बता दें कि अखिलेश यादव ने बीजेपी पर नाविकों का रोजगार छीनने का आरोप लगाया है। इससे पहले भी जेडीयू के जो अध्यक्ष हैं लल्लन सिंह, उन्होंने भी क्रूज का विरोध किया था और इसके विपरीत बयान दिया था। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कहा, अब क्या भाजपा नाविकों का रोजगार भी छीनेगी? बीजेपी की धार्मिक स्थलों को पर्यटन स्थल बनाकर पैसे कमाने की नीति निंदनीय है। पूरी दुनिया से लोग काशी का आध्यात्मिक वैभव अनुभूत करने आते हैं, विलास विहार के लिए नहीं। बीजेपी बाहरी चकाचौंध से असल मुद्दों के अंधेरों को अब और ढक नहीं पाएगी। वहीं इससे पहले भी जेडीयू अध्यक्ष लल्लन सिंह ने यह कहा था कि बिहार में गंगा से जुड़े केंद्र की इस तरीके से किसी भी मार्केटिंग के लिए काम नहीं होने दिया जाएगा। इतना ही नहीं, जेडीयू अध्यक्ष लल्लन सिंह ने केंद्र पर पैसे बर्बाद करने का आरोप भी लगाया था। आपको बता दें कि इसको लेकर के सोशल मीडिया पर भी तमाम लोगों ने अखिलेश यादव को जमकर के लताड़ लगाई है। कई ट्विटर यूजर्स ने अखिलेश यादव के इस बयान की निंदा भी की है। आपको बता दें कि एक ट्विटर यूजर लिखते हैं, क्रूज नदी पार कराने के लिए नहीं बल्कि लंबी दूरी तय करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। इससे नाविकों के रोजगार पर उतना ही असर पड़ेगा जितना आपके ऑस्ट्रेलिया जाकर पढ़ाई करने से आपके मस्तिष्क में हुआ है। इसी के साथ ही एक अन्य ट्विटर यूजर ने एक फोटो शेयर की है जिसमें देखा जा सकता है कि एक लिखा गया है कि दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज काशी से असम के हिब्रूगढ़ के बीच चलेगा, भारतीय विरासत से कराएगा रूबरू। इसमें उन्होंने एक कैप्शन दिया है और लिखा है, अखिलेश जी, आपकी सोच का दायरा बेहद छोटा है इसलिए आप समझ नहीं पा रहे हैं। मयंक गुप्ता नाम के एक यूजर लिखते हैं, अखिलेश जी, वाराणसी के स्थानीय नाविक कभी 51 दिन के लिए पर्यटकों को लेकर बांग्लादेश तक नहीं गए हैं, इसलिए गंगा विलास से उनका रोजगार छीनने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। कृपया अपना सामान्य ज्ञान करेक्ट कर लें। इसी के साथ ही निशांत नाम के एक यूजर लिखते हैं, मोदी सरकार ने अच्छी सड़कें बनवा करके घोड़ा बैलगाड़ी वालों का बिजनेस खराब करवा दिया। ऐसी मानसिकता वाले लोग यूपी के मुख्यमंत्री थे और ऐसी ही मानसिकता वाले एक बिहार के भी मुख्यमंत्री थे। दोनों ने बेड़ा गर्क कर रखा है राज्यों का। इसी के साथ ही अनुज कुमार वाजपेयी नाम के एक यूजर लिखते हैं, आप जब भी कहीं विदेश जाते हो तो वहां इसी क्रूज की यात्रा करते हो और भारत में आए तो उसकी प्रशंसा करते हो, उसकी गुणगान करते हो, तो समझ में नहीं आता इतनी सकारात्मक और इतनी अच्छी पहल है, उसको हीन दृष्टि से देखते हो। ये तो गर्व का विषय है कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा क्रूज जो है वो भारत में है और भारत विश्व गुरु होगा। इसी के साथ ही एक अन्य यूजर लिखते हैं, इस क्रूज के चलने से नाविक कैसे बेरोजगार हो जाएंगे? स्थानीय नाविकों का इससे क्या लेना देना? इस क्रूज से वाराणसी से हिब्रूगढ़ तक की 3200 किलोमीटर की यात्रा 51 दिन में की जानी है।
इसके संचालन से धार्मिक स्थल में क्या परिवर्तन आएगा? ऐसे अतार्किक ट्वीट कर बेइज्जती क्यों करवाते हैं? आपको बता दें, जिस तरीके से इस क्रूज को लॉन्च किया गया है, तो इससे पहले भी वाराणसी में 2 क्रूज और लॉन्च किए गए हैं, जिसमें साफ तौर से देखा गया है कि नाविकों के रोजगार को लेकर के कोई असर नहीं पड़ा है। जो भी वहां पर पर्यटक आते हैं, उन्हें अगर नाव से यात्रा करनी होती है, गंगा के विभिन्न घाटों पर काशी में घूमना होता है, तो वो नाव लेते हैं, और जिन्हें क्रूज से यात्रा करनी होती है वो क्रूज लेते हैं। लेकिन इसके बावजूद जिस तरीके से वाराणसी में लगातार एक के बाद एक जो पर्यटन देखने को मिल रहा है, विकास हो रहा है और अधिक से अधिक वहां पर लोग श्रद्धालु आ रहे हैं, पर्यटक आ रहे हैं, तो इसको लेकर भी लगातार सियासत शुरू है। और लगातार अखिलेश यादव और तमाम जो विपक्षी दल के नेता हैं, इसे लेकर के तंज कसते हुए नजर आते हैं। आपको बता दें कि क्रूज भारत और बांग्लादेश के बीच 5 राज्यों से होकर के गुजरेगा। 13 जनवरी को गंगा विलास को वाराणसी से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। ये यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश से होते हुए असम के गुवाहाटी तक जाएगी। ये तकरीबन 51 दिनों में 3200 किलोमीटर के लगभग दूरी तय करेगा। बता दें कि ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक गंगा विलास वाराणसी से अपनी यात्रा शुरू करेगी और 8वें दिन पटना पहुंचेगी। लग्जरी क्रूज बक्सर, रामनगर और गाजीपुर से होकर गुजरेगा। क्रूज फरक्का और मुर्शिदाबाद होते हुए 20वें दिन कोलकाता पहुंचेगा और अगले दिन जहाज ढाका के लिए रवाना होगा और बांग्लादेश सीमा में प्रवेश करेगा, जहां वो अगले 15 दिनों तक चलेगा। जिस तरीके से लगातार देखने को मिल रहा है कि वाराणसी में विश्वनाथ कॉरिडोर हो या फिर अलकनंदा क्रूज हो, गंगा विलास क्रूज हो, इस तरीके की चीजों से लगातार वहां पर पर्यटक बढ़ रहा है, श्रद्धालु आ रहे हैं, जिससे कि वाराणसी के बिजनेस पर भी इफेक्ट पड़ रहा है। लगातार चीजें बढ़ती हुई नजर आ रही है और जो बनारस का कल्चर है वो भी दुनिया भर में लोग जो है अपनाते हुए नजर आ रहे हैं और इससे रूबरू होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद अखिलेश यादव जैसे जो नेता हैं वो इसको लेकर के राजनीति करते हैं, तंज कसते हैं। और अब इन्होंने जिस तरीके से बीजेपी पर यह आरोप लगाया है कि चकाचौंध के तले वहां पर बेरोजगारी छुपाई जा रही है, नाविकों का रोजगार छीन करके उन्हें बेरोजगार किया जा रहा है, यह अपने आप में बेहद निंदनीय है, जिसकी वजह से तमाम सोशल मीडिया यूजर्स ने अखिलेश यादव को जम करके फटकार लगाई है और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को आईना दिखाने का काम किया है। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।